ओके, सो एक एग्जांपल लिखते हैं। लिखते हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज placed in a uniform electric field E, हाँ, at an angle 60 degree with electric field. Now, if electric dipole is P, then find the work done required to bring the dipole along electric field. हाँ जी, है ना? ना देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने समझाया है कि इक्वी स्पेस्ड लाइन लिख लेते हैं, राइट? यस। ना बात आता है डायपोल को लिखने का, तो डायपोल को इनिशियली बोला गया है कि वो 60 डिग्री पर है। ऑफ कोर्स हम लोग लिख लेते हैं एंड दिस थीटा इनिशियल, चाहे तो हम लोग थीटा आई लिख सकते हैं और ये रहा हमारा। हाँ ना, फाइनली क्या बोला जा रहा है कि फाइनली जो है वो हमारा डायपोल ऐसा हो जाना चाहिए अलोंग विद द ये, है ना? ये हमारा फाइनल है, राइट? दैट इज थीटा। अगर हम फाइनल की बात करेंगे तो आई होप कि ये समझ में आना चाहिए। ये कितना है? 0 ना। और अगर आप बात करेंगे ना तो वर्क डन रिक्वायर्ड का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमने समझा रखा है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हमेशा आप लिख सकते हैं डेल्टा यू। एंड वेरी गुड, आप लिख डालो वर्क डन एक्सटर्नल विच इज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स हम लोग इस बात को मिनिमम बोलते हैं, हाँ। एंड ये आता है माइनस P डॉट E, तो ऑफ कोर्स फाइनली माइनस P डॉट E इनिशियली, हाँ जी, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, कोई बात नहीं। PE cos थीटा फाइनल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PE एंड cos थीटा कितना इनिशियल, माइनस से PE तो दिया ही है, थीटा फाइनल अपने को 0 बता रहा है, यानी कि cos 0 और प्लस PE एंड इनिशियल हमारा है ये, हाँ ना। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो माइनस PE, ये तो 1 हो गया, और प्लस ये आ रहा है PE और ये 1/2 होता है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई होप माइनस 1/2 PE। देखिए नेगेटिव आंसर जस्टिफाइड है, आप पहले इसको एक बार क्लियर कर लेना। हाँ जी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। एज अगर आप बात करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क जो है वो इधर ही लग रहा है, ये टॉर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी। तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल का जो टॉर्क है वो एक्सटर्नल का टॉर्क आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा एक्सटर्नल का टॉर्क है।
और ये जा तो इधर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका वर्क क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नहीं तो अगर आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैं लिख सकता हूं कि इफ, चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं लिख दे रहा हूं। इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ, डाइपोल इज रिलीज्ड, then find its kinetic energy when dipole crosses its mean position। या आप इस चीज को ज्यादा बेटर समझिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ जी, दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं क्या, थीटा फाइनल हो जाना चाहिए 0। देखिए जो बात बोल रहा है वो यही वाला बात बोल रहा है, समझ रहे हैं, बट ये है कि अब वर्क डन एक्सटर्नल नहीं बोल रहा है, क्या है कि प्रीवियस में हम डाइपोल को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो जो उसका इनिशियल पोजीशन है उसके बाद हमने रिलीज कर दिया, मतलब हाँ रिलीज। तो अगर आप बात करेंगे तो जो वर्क डन आएगा ना, वो वर्क डन में ऑफ कोर्स कैसे लिखेंगे और उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है आप देख लीजिए, देखते हैं। देखिए नो डाउट बिल्कुल सेम बात है। तो इसके लिए अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वर्क डन बाय केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि इनिशियल माइनस फाइनल होता है, और वर्क डन में हाँ जी ऑल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। नाउ इनिशियली तो 0 है, रिलीज बोला गया है, ठीक है, तो जो आपका वर्क डन ऑल में आएगा ना, हाँ, तो जो वर्क डन ऑल में आएगा वो आपका यही आएगा। तो वर्क डन ऑल में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, तो हम लोग इसको 0 दैट इज की रिलीज मान रहे हैं, तो यही हमारा के फाइनल हो जाएगा। एंड वर्क डन हाँ इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियली अगर हम लोग लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल जो है वो ऐसे है के फाइनल के बराबर है, और u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आया है, इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव आएगा। एनीवे इनिशियल वाला था p e एंड व्हाट, इनिशियली है हमारा 60 डिग्री माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री, हाँ जी इनिशियल है, माइनस 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 पी ई एंड कॉस कितना 0, बिल्कुल यही हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। और आप चाहें तो इसको लिख लीजिए माइनस पी ई बाई 2 प्लस पी ई, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, और आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा पॉजिटिव में, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स देखो मेन थिंग इज कि हमें एनर्जी वाला मैटर समझ में आना चाहिए कि क्या लिखें, एंड बात बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना और ये चीजें हम पहले भी पढ़े हुए हैं, या ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो आगे भी यूज होता रहेगा, है ना, P by दिस इज द काइनेटिक। नाउ हो सकता है कि डाइपोल जो है वो रॉड था वुडन स्टिक पर, यहाँ कुछ मास यहाँ कुछ मास, तो आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ये सब तमाम चीजें आगे जैसा भी वो रोटेशन इन्वॉल्व करके क्या करे वो कर सकते हैं, है ना।
सो एनीवे द मेन थिंग इज कि आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यही आता है E डॉट E। नाउ देखिए एक इसका आर्टिकल है, वैसे तो हमें डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं लिखा है, ठीक ना, बट इनडायरेक्टली पूछ देते हैं क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ इसका जो कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट जो है, हम लोग ऐसे थोड़ा कम ज्यादा स्पेस करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब ऐसे शो करा जाता है ना। देखिए अगर मैं यहाँ का बात करता हूँ, चलिए मैं इस जगह के लिए लिख लेता हूँ E और एज ए फंक्शन ऑफ x है, हाँ। तो अगर मैं इस जगह के, ठीक है ना, तो अगर मैं इस जगह का बात करूं और ये सेपरेशन सपोज अपने को डेल्टा x गिवन है, ठीक है। यहाँ पर -q और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं +q, ठीक है। तो ये ex प्लस डेल्टा x, तो यहाँ का फंक्शन आ जाएगा ex प्लस डेल्टा x, जो भी सेपरेशन है ना। एज E जो है एज नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है x का, जिसको कि हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ना। अब देखिए तो इस तरीके से अगर जो दिखाया गया है यहाँ पर अगर बात करोगे तो यही हमारा डाइपोल है, और इस चीज को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये हमारा डाइपोल है। चलिए P की वैल्यू लिखोगे तो हम यही बात बोलते हैं Q इंटू कितना, डेल्टा x, एंड ऑफ कोर्स हमारा डेल्टा x स्मॉल है ना। ना बात करिए यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे तो आप जानते हो कि फोर्स जो होता है वो Q इंटू E, तो F प्लस वाला लिख लेते हैं, और F प्लस वाला लिखेंगे तो QE, E जो है वो यहाँ पर फंक्शन है x प्लस डेल्टा x का, और अगर मैं इस लोकेशन की बात करूंगा तो F माइनस जो भी है, हाँ, और ये आ जाएगा Q इंटू E और यहाँ x का है, राइट। तो लिखा जाए कि अगर नेट फोर्स ऑन डाइपोल, हाँ जी, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, राइट। तो F अगर हम नेट लिखेंगे तो वो हमारा क्या रहा है, एक तो पॉजिटिव वाला, ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे लिखना चाहिए, और प्लस करके माइनस वाला, ठीक है ना। चलिए वेक्टरली अगर हम लिख लेते हैं और लिखते हैं F नेट जो है इसी के डायरेक्शन को, मतलब डाइपोल के डायरेक्शन को प्लस मानते हुए, तो इसको हमने लिख लिया QE x प्लस डेल्टा x का फंक्शन है ना, और माइनस में क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये आ जाएगा QE एंड व्हाट, डेल्टा x, राइट। दिस इज द नेट फोर्स। नाउ इसको एक बार और लिखते हैं, तो F नेट अगर लिखें, Q को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर अपने को बच गया x प्लस डेल्टा x माइनस में ex, हाँ जी, ये ना। देखिए क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इससे हमें कुछ
फायदा है। क्या है देखते हैं ना। देखिए ई, हाँ डेल्टा एक्स ऑफ कोर्स हमारा डेल्टा एक्स जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और हमने ये बताया था कि डाइपोल तभी बिहेव करेगा एज, एंड अगर p की बात करोगे तो वो q इंटू डेल्टा एक्स सेपरेशन। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो गया p, और ये हो गया आपका de बाई dx। हाँ जी ये, हाँ ना अगर वेक्टर फॉर्मेट में बात करिएगा तो ऑफ कोर्स ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। समझ रहे हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स डोमिनेटिंग आएगा या ज्यादा आएगा। हाँ अगर ये घटता जाएगा मतलब नेगेटिव है, आगे चल के ये घट रहा है तो ये वाला फोर्स बढ़ाएगा, यानी कि इसके ऑपोजिट आएगा। एंड ऑफ कोर्स वेक्टरली आप इस चीज को याद कर लीजिए। समझे ना? ध्यान से अब एक स्टेटमेंट जो पूछा गया है वो ये कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल को रख दिया तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, अब फोर्स जीरो नहीं है। टॉर्क ऑफ कोर्स टॉर्क पहले भी जीरो नहीं था और अभी भी नहीं है। टॉर्क अभी भी दो सिचुएशन में जीरो आएगा। कब? जब वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, हाँ सीधे सीधे फोर्स उसी से पास कर जाए, या 180 पर हो, है ना? तो एनीवे दिस इज द फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ना, बात आता है इसका एक आध एप्लीकेशन हम लोग लिख के देखते हैं और फिर कर लेंगे। राइट, लिखते हैं। ये रहा हमारा P1 और ये रहा हमारा P2। हाँ जी समझे? चलिए, जो इंटरैक्शन की अगर बात करेंगे तो हमने इस सेपरेशन को ही लिख लेते हैं। ऑफ कोर्स हम ये चीजें बड़ी नहीं होती और बीचों बीच से हम लोग ये मेजर कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल मिडल से। और पूछने का क्या तरीका होता है? देखिए दो डाइपोल हैं, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डाइपोल। हाँ जी, मतलब जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लीजिए। क्या? अगर सॉल्यूशन की बात आती है तो सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। हाँ जी, देखो एक तो फोर्स अगर लिखना है तो आप अगर P1 लिखोगे तो वो आएगा dE2 बाई dr। r लिख रहे हैं या x लिख रहे हैं तो आप समझे? या मैं बोलूंगा कि आप P2 लिखोगे तो dE1 अपॉन dr लिखिएगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर डाइपोल ये रहा तो फील्ड इसका होना चाहिए। हाँ, एंड हम जानते हैं कि इसकी वजह से, चलो मैं इसी को यूज कर रहा हूं, ऐसे करके मैं लिख लेता हूं। ठीक ना? बिल्कुल, दोनों सही है। बिल्कुल ना, 1 की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इसी को करके देखते हैं। राइट, तो अगर लिखा जाएगा तो देख लीजिए, P2 को रहने देते हैं और E1 लिखेंगे तो 2kP1 बाई, आई होप कि R3 होता है। हाँ जी, और dE1 अपॉन dr, तो 2kP1 तो हाँ पावर जो भी है, आई होप कि आप लोगों को कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2kP1, ठीक है ना? -3 और r का पावर जो भी है -3 -1 एक और हो गया तो ये आ गया -6kP1 बाई r का पावर 4। एंड दिस इम्प्लाइज कि if 1 2 अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा P2 इंटू dE1 अपॉन dr।
हाँ जी, तो P2 ठीक है, और -6k P1 बाई R का पावर 4। ध्यान से 6k P1 P2 बाई R का पावर 4, आप ध्यान देना, कोई भी लिखोगे तो ये इतना ही आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं कि बराबर ही होता है, समझ रहे हैं। एंड आप ये भी जानते हो कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट अभी से नहीं, बहुत पहले से लिख रहे हैं, ये सब लिख सकते हैं। हाँ, आप ये वाला भी अप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, वो वाला भी। माइनस क्या बता रहा है, माइनस का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। F1/2, तो अगर P1, तो आप इस पर अगर वेक्टर लगाना चाहते हैं तो आप इस पे वेक्टर माइनस साइन का, ठीक है, इस पे हम लोग वेक्टर लगा रहे हैं, और P1 के जस्ट क्या आएगा, ऑपोजिट। ध्यान दो क्या है कि यहां पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। हाँ, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, लेकिन प्लस माइनस वाले का आप समझ रहे हैं कि ये डिस्टेंस कम है और यही डोमिनेटिंग होगा, और ऑफ कोर्स से जो 1-2 होगा वो इधर होना चाहिए। फोर्स जो भी लिख रखा है ऑन ये, हाँ, बाई 1 ऑन किस पे 2, फोर्स ऑन, हाँ, बाई 1 ऑन किस पे 2। एनीवे जो भी बोलेगा, नोटेशन आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मेरे ख्याल से ये चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चीज है, हाँ, कि हम फोर्स अगर लिख रहे हैं 2 पर, तो कौन 1 का, तो 1 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा, है। तो आप इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना, बात हो गई, ठीक, राइट। सो दिस इज द वे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये कर सकते हैं। माइनस अगर लिख रहे हैं तो आप इस पे जरूर वेक्टर लगा दीजिए। ऑफ कोर्स 1 के ऑपोजिट आ रहा है, 1 इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में। एनीवे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए नाउ एक अपने को पॉइंट चार्ज क्यों गिवन है एंड आर डिस्टेंस पे ऑफ कोर्स हम लोग एक डायपोल रख देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मिडल से हमें लिखना है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। हाँ जी, आप जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट होना ही है, ठीक है। एनीवे देखिए, अभी बात यह है कि फोर्स इसकी वजह से अगर हम लिखेंगे तो अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू क्यू, तो E अगर हम लिखेंगे तो वो KQ/R² होता है, और ऑफ कोर्स ये फंक्शन है किसका, R का, चेंज होता जा रहा है, राइट। नाउ तो हमें लिखना चाहिए फोर्स ऑन डायपोल, हाँ, तो दिस सिंपली इंटरेक्शन पूछा है लेकिन हम इसको लिखते हैं, तो फोर्स ऑन डायपोल अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे तो वो P और DE कितना dr, हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज वाला। ना D/dr हम लोग लिख लेते हैं, DE/dr लिखेंगे तो लिखिए KQ तो हो गया, और हाँ जी D r का पावर -2 dr आप लिखोगे तो आई होप कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। KQ -2 r का पावर एक और कम कर दिया, -2 KQ/r का पावर क्यूब हो गया। दिस इंप्लाइज की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो P
और माइनस में 2k³/r³ लिख लीजिए, -2kp³/r³। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये लिखिएगा। हाँ जी, ये फोर्स है ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल, राइट, बाय दिस। तो अगर इस पर लिखेंगे इसकी वजह से तो जस्ट इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ऑपोजिट, बिल्कुल ना। एंड डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करा हुआ है। हाँ, इस चीज को यूज करते हुए लिख लीजिए। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे। क्या सेकेंड मेथड हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिख दें इसकी वजह से यहां पर, तो एक्सियल पॉइंट है, हाँ जी, E/P, और वो भी कैसा, एक्सिस। तो अगर आप बात करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो वो कितना होता है, 2kp/r³, हाँ जी। एंड फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज कितना आता है, F=q/E, बिल्कुल लिख डालिए। हाँ जी, जैसा आप लिखिएगा बिल्कुल एकदम आ जाएगा। और यहां से q 2kp/r³। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, ये भी वेक्टर फॉर्मेट में आएगा। एंड दिस वैल्यू इज 2kq/r³। सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, होना भी चाहिए था फोर्स ऑन q, होना चाहिए ना। मैं बोलूंगा कि ये तो हमारा पहले का तरीका है, और ये जो था कि ये जो पॉइंट चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लिखने का ये तरीका है। ऑफ कोर्स इस पे भी अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर लिख सकते हैं, एंड हम लोग लिख लेंगे, है ना। नाउ स्पेशली ये तभी यूज करें जब हमारे पास ये ऑप्शन ना रहे, मतलब जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट